हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड जिसमें हम करेंगे प्रियंका चोपड़ा की न्यू वेब सीरीज सिटाडेल के एपिसोड 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आए तो इसे कर दीजिएगा लाइक। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखती है जो कि ट्रेन में होती है, जिसका नाम नादिया है, जहाँ वो एक आदमी से टकराती है एंड हमें पता चलता है कि नादिया सिटाडेल की एक एजेंट है एंड नादिया यहाँ पर किसी का पीछा करते हुए आई है और ये वही आदमी है जिससे नादिया अभी अभी टकराई थी और नादिया ने उस आदमी का आइडेंटिटी चुरा लिया होता है। यहाँ पर नादिया वर्नॉड नाम के आदमी से बात कर रही होती है जो इस मिशन को लीड कर रहा होता है। वर्नॉड नादिया को बताता है कि उस आदमी के बैग में बहुत सारा यूरेनियम है एंड हमें किसी भी हालत में वो यूरेनियम चाहिए। फिर यहाँ पर एंट्री होती है मेसन की, जो कि नादिया के साथ ही इस मिशन में शामिल है, पर वर्नॉड ने नादिया को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया होता। नादिया और मेसन पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं, पर दोनों की ही कुछ खास बनती नहीं है और वजह है दोनों का हर बार एक दूसरे को छोड़कर चले जाना। खैर इसी बीच वो आदमी जिसका नाम ग्रोगन होता है वहाँ से उठकर चला जाता है। मेसन भी उसके पीछे जाना चाहता था, बट नादिया उसे बताती है कि ग्रोगन के साथ कोई और भी है जो सब पर नजर रखे हुए है। नादिया खुद ग्रोगन के पीछे चली जाती है और ये सब देखकर वो तीसरा शख्स भी नादिया के पीछे हो लेता है। वहीं मेसन भी उस तीसरे शख्स के पीछे जाने लगता है। मेसन उस तीसरे शख्स को बीच में ही रोक लेता है और नादिया ग्रोगन के पीछे चली जाती है। वहीं मेसन और उस तीसरे शख्स के बीच एक इंटेंस फाइट होने लगती है। वहीं नादिया उस रूम में पहुंचती है जहां पर ग्रोगन होता है। नादिया ग्रोगन को उसका आईडी बताकर ये बोलती है कि शायद तुमने ये गिरा दिया था और नादिया भी उसी टेबल पर बैठ जाती है जहां पर ग्रोगन बैठा हुआ था। नादिया टेबल के नीचे से ग्रोगन पर गन पॉइंट कर लेती है और उससे यूरेनियम की मांग करती है, पर ग्रोगन बोलता है कि उसके पास कोई यूरेनियम नहीं है। ग्रोगन कहता है कि ये तो बस एक चाल थी तुम्हें यहाँ तक बुलाने की। वहीं दूसरी तरफ मेसन उस तीसरे शख्स के साथ फाइट कर रहा होता है एंड उसे ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देता है। वहीं ग्रोगन नादिया को एक वीडियो दिखाता है जिसमें सिटाडेल के बहुत सारे एजेंट्स को बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है। ग्रोगन कहता है कि उसने बाकी एजेंट्स को भी उसी तरह फंसाया है जैसे कि तुम्हें फंसाया है यहाँ बुलाने के लिए। उसके बाद वहाँ पर काम कर रहे सारे वेटर्स नादिया पर गन पॉइंट कर लेते हैं एंड ये सारे ग्रोगन के आदमी होते हैं जो कि नादिया को मारने आए थे। बट इसी बीच मेसन आकर नादिया को बचा लेता है एंड यहाँ पर गोलीबारी शुरू हो जाती है जिसमें ग्रोगन के सारे आदमी मर जाते हैं एंड साथ ही ग्रोगन भी लगभग मर ही जाता है। वहीं फिर यहाँ पर नादिया और मेसन अपनी पास्ट की गलतियों को एक्सेप्ट करके अपने रिश्ते के बारे में बात करते हैं एंड अपने लव को कन्फेस करते हैं। बट अचानक से ग्रोगन उठकर खड़ा हो जाता है जिसके पास एक बॉम्ब होता है जिसे वो ब्लास्ट कर देता है और पूरी बोगी उड़ जाती है जिसमें सिर्फ मेसन बच जाता है क्योंकि वो पानी में गिर गया होता है। आगे हमें मेसन इटली में दिखता है जो कि एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ मेसन को एकदम से होश आता है एंड वो हेल्प के लिए चिल्लाता है क्योंकि वो काफी टाइम बाद होश में आया था। उसे कुछ भी याद नहीं होता। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो कायल है क्योंकि उसकी जेब से कायल नाम का आइडेंटिटी एंड एक वेडिंग रिंग निकली थी। बट मेसन को कुछ भी याद नहीं होता और कहानी 8 साल आगे बढ़ जाती है जहां हम मेसन की फैमिली को देखते हैं एंड अब वो मेसन नहीं बल्कि कायल होता है। मेसन की एक बेटी होती है और वाइफ होती है, पर मेसन अपनी पुरानी जिंदगी में अभी भी फंसा हुआ है। उसे वो ट्रेन वाला हादसा याद होता है, साथ ही नादिया भी, इसीलिए वो थेरेपी भी ले रहा होता है, बट उन थेरेपी से उसे कुछ फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हमें यूएसए में एक औरत दिखती है जो कि एम्बेसडर होती है, जो कि सिटाडेल के एजेंट्स के बारे में पता कर रही होती है क्योंकि यहीं से उसे न्यूक्लियर कोड्स मिल सकते हैं एंड एम्बेसडर को सिटाडेल के हेडक्वार्टर के बारे में पता भी चल जाता है। जिसके बाद एम्बेसडर अपने खास आदमी बेबे को कॉल करती है जो कि एक शादी में होता है और वहाँ वो लोगों का खून कर रहा होता है। एम्बेसडर बेबे को बताती है कि उसे सिटाडेल के एजेंट्स और हेडक्वार्टर के बारे में पता चल गया है और वो बेबे और उसके भाई इद्रिस, जो कि बेबे की तरह ही दिखता है, दोनों को सिटाडेल के हेडक्वार्टर भेजती है और न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड को पता करने को कहती है। फिर हमें बर्नॉट दिखता है जो कि कुछ लोगों से पूछताछ कर रहा होता है। बर्नॉट को एम्बेसडर के इरादों के बारे में पता लग चुका होता है एंड उसे ये भी पता चल जाता है कि मेसन कहाँ पर है। दूसरी तरफ हम मेसन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो एक साथ होते हैं। मेसन अपनी वाइफ के कभी भी क्लोज नहीं आता क्योंकि उसे अचानक नादिया याद आने लगती है। इसके बाद मेसन अपने पास्ट में
उलझा हुआ अपनी पुरानी चीजें देख रहा होता है, तभी उसको अपनी वाइफ का कॉल आता है और वो बोलती है कि घर में कोई घुस आया है। घर पर मेसन को वर्नॉड मिलता है, जो कि मेसन को गन पॉइंट पर लेकर एक कार में बैठाता है। वर्नॉड मेसन की फैमिली को बेहोश करके एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है। दूसरी तरफ बेबिक और उसका भाई सिटाडेल के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां सिटाडेल के सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। वहीं मेसन और उसकी फैमिली एक सीक्रेट प्लेस पर होती है, जहां बर्नआउट उन्हें बताता है कि मेसन और उसकी फैमिली खतरे में है, इसीलिए उन्हें यहाँ लाना पड़ा। बर्नआउट मेसन को उसकी असली आइडेंटिटी बताता है, पर मेसन को कुछ याद नहीं होता। बर्नआउट उसे सब कुछ बताता है और उसके लास्ट ऑपरेशन के बारे में भी। वो कहता है कि लास्ट ऑपरेशन में एक गद्दार था जिसने मेंटिको नाम के एक संगठन को हमारी इंफॉर्मेशन दी थी, जहाँ बर्नआउट बताता है कि मेंटिको भी एक स्पाई एजेंसी है और वो पैसों के लिए काम करती है। बर्नआउट ये भी बताता है मेंटिको एजेंट्स को हमारे बारे में पता चल चुका है, साथ ही सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बारे में, जो कि एक सीक्रेट प्लेस पर है एंड वो एजेंट्स वहाँ पर जरूर जाएंगे। पर मेसन बोलता है कि अब वो एक स्पाई एजेंट नहीं है। पर तभी बर्नआउट मेसन पर एक चाकू से वार करता है, जिससे मेसन आसानी से रोक लेता है, जिससे मेसन खुद हैरान हो जाता है। बर्नआउट मेसन को नादिया के बारे में भी बताता है और बोलता है कि नादिया उसकी पार्टनर थी और उस दिन वो ट्रेन में उसके साथ थी एंड उस हादसे में नादिया भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी एंड उसने हमारी हेल्प लेने की कोशिश भी की थी, पर हम उसकी हेल्प नहीं कर पाए और शायद अब वो जिंदा नहीं है। पर वहीं दूसरी तरफ हमें पानी से निकलती हुई नादिया दिखती है, जो कि 8 साल पहले की एक छोटी सी झलक होती है, जिससे हमें पता चलता है कि नादिया अभी जिंदा है एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।